हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे माय एल्डर ब्रदर और इस न्यू वर्ड्स के मैं मीनिंग भी आपको बताऊंगी। मेरे पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, और अगर बुक नहीं है तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में ही आप देख भी सकते हैं। न्यू वर्ड्स मैं लेसन के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका मैंने वीडियो बना रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। न्यू वर्ड्स का अब मीनिंग मैं हिंदी में भी समझाऊंगी और पहले भी मैंने समझाया है, फिर से आप लोग समझ लीजिए। फाउंडेशन, सॉलिड बेस। फाउंडेशन यानी कि आधार, नींव। हाँ, जहाँ जैसे कि घर की फाउंडेशन होती है उसी तरह के बच्चों की भी फाउंडेशन होती है कि अगर आपने बचपन में अच्छे से नर्सरी केजी से लेकर क्लास 5 तक अच्छे से पढ़ ली हो, आपको स्पेलिंग्स आती है, आपका वर्ड पावर बढ़ चुका हो, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, तो आपकी नींव बहुत मजबूत रहेगी। योर फाउंडेशन विल बी सॉलिड। हाँ, तब आपको कभी हारने की जरूरत नहीं होगी। शेड्यूल, टाइम टेबल। यहाँ पे शेड्यूल का मतलब टाइम टेबल से था समय सारिणी। हमें अपना सभी काम समय के अनुसार करनी चाहिए। हमें एक समय सारणी, जो कि मैं ये बात भी हमेशा बताती हूँ कि आपको अपने छुट्टियों में हो या जैसे भी हो, स्कूल से आने के बाद की भी समय सारणी घर में भी बनानी चाहिए जिस तरह से स्कूल की होती है। में अगर बन जाते हैं तो खेलने का टाइम भी निकल जाएगा। पोजीशन ऑन एनी सब्जेक्ट, ऐसे यानी कि किसी निबंध यानी कि हम लोग जब किसी एक सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं। आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पस, लेजी। आइडलिंग यानी कि किसी भी मतलब में नहीं, बस वैसे ही घूमते फिरते रहते हैं ना, उसे आइडलिंग कहते हैं। मास्टर्ड, गेन्ड, एक्सपर्टाइज, स्किल्ड। मास्टर्ड जिसमें आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी काम में, स्किल्ड हो जाते हैं। जैसे कि आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग है तो यू आर मास्टर्ड इन ड्राइंग, उससे भी अच्छी करनी है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग इज फन। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। हमने इस लेसन में कुछ बातें पढ़ी थी कि मुन्ना को ये सब काम करने में अच्छा लगता है, तो वही आपको पूछा गया है कि मुन्ना क्या क्या काम करना पसंद करता था। आंसर इस बार मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन की ली हुई है। व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट्स, play volleyball and kabaddi, drawing pictures of animals and birds. Question number 2. What did भैया do all day? पूरा दिन भैया क्या करते थे? Answer. भैया read books all the day. Question number 3. Why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? मुन्ना किस लिए खुश नहीं था जो टाइम टेबल भैया ने उसके लिए बनाई थी? Answer. Munna was not happy with the timetable that Bhaiya made for him because there was no time to play in it. उस timetable में खेलने के लिए तो कोई जगह रखी ही नहीं थी भैया ने। Question number 4. How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was भैया so strict with him? मुन्ना भैया द्वारा उसके लिए बनाए गए आपके विचार में मुन्ना को कैसा महसूस हुआ जब भैया उसके साथ इतने सख्त हो गए थे? भैया उसके साथ इतने सख्त क्यों था? मुन्ना became sad and began to cry when his brother was strict with him. मुन्ना बहुत ही दुखी हो गया था, रोने लग गया था जब उसके भैया बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए थे। भैया was strict with him because it was his duty to care that Munna would not waste his time. He wanted Munna to study hard. भैया तो बस चाहते थे कि ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मुन्ना और वो अपना ड्यूटी निभा रहे थे और वे चाहते थे कि मुन्ना अपना टाइम वेस्ट ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Whose character do you like more, मुन्नास और भैयास, and why? आपको किसका चरित्र ज्यादा अच्छा लगता है, मुन्ना का या भैया का? तो ये तो आपकी अपनी मर्जी की होगी, लेकिन फिर भी मैं एक आंसर सैंपल बताती हूँ। If you like भैयास character, then you can write like this. I like Bhaiya's character more than Munna's. It appears Bhaiya was a bookworm. Still, he did not pass his classes. But in fact, Bhaiya had more qualities than Munna. He felt that Munna was his responsibility. He was strict with Munna because he loved him. He was not good at studies, but he had more
एक्सपीरियंस। अगर भैया की कैरेक्टर आपको अच्छी लगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा है क्योंकि भैया एक तो बुकवर्म थे, मतलब कि किताबों के कीड़ा, किताबों में ही डूबे रहते थे लेकिन फिर भी फेल करते थे। और भैया बहुत रेस्पॉन्सिबल थे, उन्हें मुन्ना के लिए बहुत चिंता लगी रहती थी और मुन्ना के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे क्योंकि वे मुन्ना से प्यार करते थे। आप कब किसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स टॉक। इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें बातचीत करनी है, आप भी बातचीत कीजिए। डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन 1 वीक? अगर आपके पास कोई टाइम टेबल है तो स्कूल की, तो इंग्लिश के कितनी पीरियड्स होती हैं पूरे वीक में, यानी कि सप्ताह में, हिंदी की, मैथ्स की, साइंस की कितने पीरियड होते हैं? अगर 4 पीरियड होते हैं तो 4 लिखिए, 5 होते हैं तो 5 लिखिए। इस तरह से इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स को लिखिए। साथ में आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, एनी अदर एक्टिविटी। मैं ये बात कहना चाहूंगी, अभी आप लोग क्लास 5 में है, जब 9, 10 में पहुंचेंगे तो स्कूल की बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। क्लास 5, 6, 7, 8 इन दिनों आप लोगों को बाहर की स्टोरी बुक्स, क्लासिक सीरीज खूब पढ़नी चाहिए, जनरल नॉलेज की बुक, ताकि आगे जाके आपको सक्सेस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। अभी आप अपने लिए कोई टाइम टेबल बनाइए, इसमें भरिए, डेज लिखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर टाइम लिखिए। यहाँ टाइम लिख के आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइए। स्कूल से आने के बाद 3 बजे पहुंचते अगर घर है, खाना खाने के बाद से खेलने के लिए 5 to 6, इस तरह से आधा घंटा या 1 घंटा रख के आप लोग अपना टाइम टेबल बनाएंगे। नाउ क्रिएटिव राइटिंग, अब बारी है क्रिएटिव राइटिंग की। The format of a letter is given to you. Letters to friends and closely family are written in the same way as you speak to them. एक फॉर्मेट, पत्र पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न भी आपको करने हैं। फॉर्मल लेटर, जिस तरह से आप बात करते हैं दोस्तों से, उसी तरह का होता है। तो आपको ये लेटर पढ़नी है। पहले कृष्णा बॉयज हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता, ये एड्रेस जो लेटर लिख रहा है उसका है। किस दिन लिखा है? 10 जुलाई को। ये राइटर्स एड्रेस है, ठीक है। ये डेट है जिस दिन लिखा है, और ये ग्रीटिंग है जिसे लिखी जा रही है, उसकी संबोधन किया जा रहा है, ग्रीटिंग। तो लेटर इस तरह से है, दिस इज माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस। मेरे समर वेकेशंस के बाद कि ये पहला लेटर। वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच्ड द हॉस्टल। हॉस्टल पहुंचने के बाद से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। आई हैव सेटल्ड इन वेल, और मैं अच्छे से हॉस्टल में सेटल हो गया था। ये तो ग्रीटिंग में ही आ गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन में आ गया कि इसके बारे में आपको लिखना है। अब वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी। अभी बताया गया है कि ये बॉडी है, ये हमारे नया टीचर आए हैं मॉडलिंग और पॉटरी के बारे में सिखाने, मीन्स मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने के लिए, सिखाने के लिए, मिट्टी के खिलौने। She tells us how to make fruits and vegetables with clay. वो बताती है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शेप्स को हम कैसे बना सकते हैं क्ले से। We then paint them, they look so real. उसको बनाने के बाद, उसको शेप देने के बाद हम लोग पेंट करते हैं तो देखने में बिल्कुल रियल लगती है, एकदम सच का लगता है। We have an inter-house poetry recitation coming up in August. अगस्त के महीने में इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कंपटीशन होने वाली है। आप लोग के स्कूल में भी रिसाइटेशन होता होगा। मैं इसके लिए पोएम जब पढ़ाती हूँ तब बोलती हूँ कि लर्न कीजिए, आप लोग रिसाइट कर सकते हैं। I am really excited about it. It is a long poem, but we learn it together with our teacher. बहुत लंबी पोएम दी है रिसाइटेशन के लिए, बहुत, लेकिन हम इसे अपने टीचर के साथ ही लर्न कर रहे हैं। अब एंडिंग। It is nice to be back in school with my friends and teachers. ये बहुत अच्छा लगता है हॉस्टल में वापस जाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ समय बिताना। I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather too. मैं आप दोनों को, मम्मी पापा को भी बहुत मिस करता हूँ, और मेरा प्यार दीजिए आप मेरे दादा दादी को भी। Do write back soon. और जल्दी ही आप लोग फिर मुझे भी लेटर में बताइए। योर लविंग सन प्रताप।
आजकल आप लोगों ने लेटर लिखना छोड़ दी है, लेकिन हम लोग पहले अपने क्लास फ्रेंड्स जो ट्रांसफर हो जाते थे उनको लेटर लिखते थे, फिर वे भी लिखते थे। मेरी दीदी जब गुवाहाटी पढ़ने चली गई थी तो क्या होता था कि नाइट सुपरमेंट छोड़ देते थे, उसके बाद जब लेटर लिख के लेटर वापस हमारे तक पहुंचती थी तब तक हमें वेट करना पड़ता था कि पता नहीं वो पहुंची भी है या नहीं। बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन लेटर आती थी 1 महीने बाद। पोस्टल सर्विस बहुत स्लो, और तब हमें पता चलता था। आजकल क्या हो गया, सब फास्ट हो गया है और बच्चों ने भी लिखना छोड़ दी है। अगर लेटर लिखे ना 10 साल बाद भी लेटर को निकाल के जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, ये तो होगी बाहर की भी कुछ बातें। आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। Who has written the letter? Pratap has written the letter. To whom has the letter been written? Answer: the letter has been written to his mother. Means उसके मम्मी के लिए उसने लिखी थी लेटर। Where is the writer of the letter? The writer of the letter is Krishna Boys Hostel in Kolkata. कोलकाता के कृष्णा बॉयज हॉस्टल में थे। What is the name of his hostel? The name of the hostel is Krishna Boys Hostel. On which date was this letter written? उसमें डेट लिखा हुआ था। The letter was written on 10th July 2000. आपको हमेशा फुल सेंटेंस में आंसर को बताना है। Now, write a letter to your friend or relative in another city telling him or her about activities, events in your school. Follow the same pattern as the above letter. उसी तरह से इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी और एंडिंग के साथ आपको एक लेटर लिखना है। अगर मैं लिख के बताऊं तो यू हैव टू कमेंट मी। ओके, कमेंट कीजिए, मैं लिख के बताती हूँ। नाउ देयर इज कॉम्प्रिहेंशन। दैट मीन्स अभी आप लोग क्लास 5 में, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो गई है। कॉम्प्रिहेंशन में एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपने पहले पढ़ी नहीं है, एग्जाम में ही मिलेगा आपको। पढ़ के उसके समझ के उसका क्वेश्चन आपको करने हैं। सो फर्स्ट लेट अस रीड द कॉम्प्रिहेंशन। हम पढ़ लेते हैं पहले कॉम्प्रिहेंशन को। Oliver was a 9-year-old boy. Oliver जो है वो 9 साल का है, एक बच्चा है। He lived with other homeless boys in an orphanage. वो दूसरे homeless boy, जिसके घर नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों के साथ एक orphanage में रहता है, यानी अनाथ आश्रम में रहता है। He was pale and thin as were the other boys living there. वो दूसरे बच्चों की तरह ही ऑर्फनेज में रहता है और वो देखने में बहुत ही पेल है, यानी कि उसका शरीर का रंग बहुत ही फीका पड़ चुका है और वो बहुत ही पतला सा दुबला है। This was because they had to work hard but were never given enough to eat. क्योंकि उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है और खाने को कम दिया जाता है। तो आप लोग कितने भाग्यशाली है कि आप लोग के पास सब कुछ है, और इसके पास देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होता उसकी क्या हालत होती है। The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boys. Mr. Bumble जो है वो ओनर है ऑर्फनेज के। आपको स्कूल में कोई भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझाएगा, उसके लिए आपको खुद ही समझना पड़ेगा। और बम्बल जो है वो बहुत ही क्रूएल और बहुत ही इल ट्रीटेड है, मीन्स बच्चों से बहुत ही बुरे तरह से पेश आते हैं। The boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. 3 बार उन्हें खाना तो मिलती है, लेकिन खाना क्या होता है कि सूप टाइप का कुछ पानी डला हुआ कुछ होता है। They were almost starving. वे भूखे होते हैं। So it was decided by them to ask the master for more soup. But who would bail the cat? Finally the task fell to Oliver. तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि हम सूप थोड़ा ज्यादा मांग लेंगे मास्टर से, लेकिन फिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये एक मुहावरा है कि मालिक से जाके कौन बात करे, तो ये काम ओलिवर को दे दी जाती है। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. जब वे लोग, स्टोन हॉल कहा गया है, कोल्ड स्टोन हॉल मीन्स स्टोन से बना हुआ कोई घर है, रूम है, बहुत ही
ठंड रहता है उसके अंदर। तो जब वहां पहुंचे मील के लिए और सूप उन्हें दिया गया, it soon disappeared. The boys whispered to one another and one boy pushed Oliver a little. Oliver, making a brave effort, stood up, walked up to the master with his ball and spoon in his hand and said tremblingly, "Please, sir, I want some more." उसने जैसे तैसे हिम्मत करके जाके मास्टर से बताया कि प्लीज सर मुझे और थोड़ा चाहिए। Now, why did Oliver live in the orphanage? Oliver orphanage में क्यों रहते थे? Answer: Oliver lived in the orphanage because he was a homeless boy. उसका कोई घर नहीं था। Question number 2. Who was Mr. Bumble? Mr. Bumble was the owner of the orphanage. Mr. Bumble जो है वो orphanage के मालिक थे। Question number 3. What meals were the boys given? लड़कों को किस तरह का खाना दिया जाता था? The boys were only given of watery soup. पानी वाला कोई सूप दिया जाता था जिसमें पानी ही ज्यादा होती थी। Question number 4. What did Oliver say to Mr. Bumble? Oliver Mr. Bumble से क्या कहता है? Oliver said to Mr. Bumble, "Please sir, I want some more." Question number 5. The boys were given 3 meals a day. Then why were they always hungry? उन्हें तीन वक्त के खाना मिलते थे लेकिन वे हमेशा भूखे रहते थे। क्यों? इसमें 3 ऑप्शन है। Because the soup they were given was never enough. Because they worked very hard all day long. Because the older boys drank up their soup. Never enough. ज्यादा नहीं होता था। Next, find the words from the passage that mean the same as very hungry. जब इस तरह के एग्जाम में दे दी जाती है तो आपको पैसेज फिर से बार बार पढ़नी है। अभी मैं आंसर बता रही हूँ, इसके लिए वो अलग बात है, लेकिन वैसे आपको बार बार पढ़नी होती है। वेरी हंग्री के लिए हमने पढ़ा था पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में स्टारविंग, STARVING, स्टारविंग। टू वैनिश मीन्स फटाक से डिसअपियर हो जाता था, मीन्स डिसअपियर, वी कैन से डिसअपियर आल्सो। नंबर 7. All the boys assembled in the cold stone hall. Here the word assembled means, इसमें assembled का मतलब क्या आपको आ रहा है? इसमें 3 ऑप्शन है। Moved away, collected, worked together. Assemble means collected. वहां पे उन्हें इकट्ठा की जाती है। Question number 8. From the word assembled, remove the last 2 words. Add 1 letter to make a word which means a time at the school. When the whole school gathers. तो assemble जो word है, शब्द के अंतिम 2 अक्षर हटा दे, एक अक्षर उसमें जोड़कर एक शब्द बनाए जिसका अर्थ होता है स्कूल का ऐसा समय जब पूरा स्कूल जमा होता है। तो क्या होगा? असेंबल का स्पेलिंग है BLED और इसमें L तक रख के 2 को हटाना है, ED को काटना है, तो असेंबली। अगर Y डालते हैं असेंबली, जो कि मॉर्निंग प्रेयर के लिए हम लोग असेंबल होते हैं। Give a suitable title to the passage. इस पैसेज को जो हमने पढ़ा है कॉम्प्रिहेंशन के, सुइटेबल एक कोई नाम भी रखिए। ऑलिवर इन ऑर्फेनेज, इस तरह का कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। नाउ लेट्स राइट, इसमें कुछ लिखने की है। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। लर्न यानी कि सीखना और गेन नॉलेज को बढ़ाना। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। टीच यानी कि हमें दिखाना है कि कैसे, एक्सप्लेन करके हमें समझाना है। Complete the following sentences using the correct form of teach or learn. तो हमें इन sentences को complete करनी है। Will you teach me chess? Mr. Sharma teaches class 8. The students have learned about road safety. Learned, okay? Third one. Then next, my sister has taught. अभी इसमें आएगा taught
me how to ride a horse. I have dash learned. I have learned, फिर से आएगी, some of the custom of India. Number 6, I learned how to cycle when I was just 4 years old. Next, choose the correct word and complete the paragraph. All the class 5 students of our school, दो वर्ड है where and was, तो इसमें क्या आएगी? पहले आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपको फिलअप करते हुए जाना है. All the class 5 students of our school were gathering in front of the principal's office. They were, क्योंकि एक से ज्यादा है तो where आएगी, was नहीं आएगी. Going for the inter-school race. The bus arrived, पहुंच चुकी थी, ठीक है, arrived नहीं बल्कि arrived, and they left, वे छोड़ चुके थे, leave नहीं, left, for the stadium. The runners were taken to the starting point. The runners took their positions. Sir blew, blow नहीं बल्कि blew the whistle, because present tense में. One student of our school ran fast and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous. Now read the following sentences. Bhaiya has been studying in the same class for 2 years for a period of time. Munna was flying kites since morning, from a time in the past till the present. हाँ, in morning, since morning means past हो गया morning और इस time तक till the present, जब आप इस बात को कह रहे हैं. तो टाइम पीरियड के बारे में आपको पता चला. स्टडिंग इन द सेम क्लास मीन्स इतने सालों से, 2 साल या 3 साल, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड हो गया. और ये इसमें क्या है कि फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, मॉर्निंग टू इवनिंग भी अगर या दोपहर तक भी अगर खेल रहे हैं तो पास्ट एंड प्रेजेंट. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस. अब आपको फिलअप करनी है फॉर और सिंस यूज करते हुए. आई हैव लिव्ड इन द हाउस सिंस आई वॉज बेबी. कब से? जब से मैं बचपन से, बेबी से. दिस बिग जार हैज बीन इन आवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सालों से. The old banyan tree in the village has been there since. जब पीरियड ऑफ टाइम आ रही है तो हम लोग सिंस लिख रहे हैं. टाइम पीरियड जो होती है, और पास्ट से प्रेजेंट में हम लोग फॉर लिख रहे हैं. Nobody has seen him since yesterday. Now there is a project work. Do it yourself. प्रोजेक्ट वर्क को आपको खुद से ही करनी है. चूज अ स्टोरी डेट यू लाइक. एक स्टोरी, अगर आपने बुक पढ़ी है स्टोरी बुक, तो कोई भी स्टोरी को चूज कीजिए. इन ग्रुप ऑफ 4 राइट डाउन डायलॉग्स फॉर द स्टोरी एंड मेक इट इनटू अ शॉर्ट प्ले. यू मे देन प्रेजेंट इट इन द क्लास. अगर अच्छे से आपने पढ़ी है तो 4 बच्चों के ग्रुप में आप लोग उसे प्ले करके देखिए. प्ले यानी कि स्किट, इसका ड्रामा करके देखिए. तो प्रोजेक्ट वर्क बहुत जरूरी है आपको इसमें. सो आज के लिए इतना ही, यही था इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स में. अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे. और अगर आपको लेसन देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए. थैंक यू.